Hi, good evening friends. Now in this part of the video, I am going to just give you some daily life sentences based on relative pronoun. If you have not yet watched my relative pronoun two videos, one is in Hindi and another one is in English. You must watch before watching this daily life sentences. If you want to just cover only daily life sentences, you need to watch only these 10 sentences. If you are the regular comer here and you watch the videos. तो आज हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन का 10 सेंटेंसेस कराएंगे। इससे पहले अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है हिंदी और इंग्लिश में तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए इसको हम सीधा बनाते चले जाएंगे। इसका हम क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है। पहला है आपको मैं ही हूँ जो तुम्हारी बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारी बर्दाश्त कर लेता हूँ। इसके हो जाएंगे इट इज़ आई हु टॉलरेट TOLERATE हु टॉलरेट यू। इट इज़ आई हु टॉलरेट यू। इसी को आप लिख सकते हैं इट्स आई। इट एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो इट्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यही घड़ी है जिसे मैंने कल बाजार में खरीदी थी। इसके हो जाएंगे दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच दैट, या विच भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। दैट या विच भी लगा सकते हैं। विच आई बॉट इन द मार्केट yesterday। डिफाइनिंग क्लॉज में है तो आप इसको जो है दैट और विच किसी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट भी यूज़ होते हैं और विच भी यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो आदमी यहाँ आया था निकम्मा है। इसके हो जाएंगे द पर्सन यहाँ आया था हु हैड कम हियर, हु हैड कम हियर। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है यहाँ आकर के। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता जो आदमी यहाँ आया तब तो पास्ट सिंपल हो जाता, द पर्सन हु केम हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ आया था भी लिखा हुआ है तो द पर्सन हु हैड कम हियर इज वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस। द पर्सन हु हैड कम हियर इज वर्थलेस। नेक्स्ट है जो घर कल तुम्हारा था आज मेरा है। द हाउस इसमें लिख सकते हैं दैट या विच का यूज कर सकते हैं इसमें। दैट और विच वॉज योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारा, योर में एस लगाएंगे। yesterday is mine today, mine means मेरा, today। दो सेंटेंसेस में पहला तो है द हाउस इज माइन टुडे कि घर मेरा है आज, और दूसरा है जो घर कल तुम्हारा था दैट और विच वॉज योर्स yesterday, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं सफलता पाते हैं। यहाँ पे जो लोग का मीनिंग हो जाएगा कोई एक के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएंगे वन हु वर्क्स हार्ड, वन हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। गेट्स सक्सेस, गेट्स सक्सेस, गेट सक्सेस मीन सफलता पाना। वन गेट सक्सेस, वन वर्क्स हार्ड, दो सेंटेंस है एक में बन गया है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं सफलता पाते हैं। वन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस।
ठीक है, वन का यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है। तो चलिए इसके साथ आगे और भी जो है 5 सेंटेंसेस हम लिखते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते। द चिल्ड्रन who don't और do not, कुछ भी लिख लो, do not या don't read, who don't read या स्टडी भी लिख सकते हैं। स्टडी वैसे अध्ययन करने के अर्थ में होते हैं, स्टडी और रीड में डिफरेंस होता है। स्टडी एक सेशन को कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली लिख देते हैं द चिल्ड्रन हु डू नॉट रीड, डोंट लर्न एनीथिंग। आगे नेक्स्ट है, यह वही आदमी है जिसने तुम्हें धोखा दिया था। दिस इज द पर्सन हु हैड चीटेड यू। पास्ट परफेक्ट में है हु हैड चीटेड यू। नेक्स्ट है, जिस घर का मुखिया कमजोर होता है कभी खड़ा नहीं हो सकता। द हाउस whose head 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 is feeble, FEEBLE feeble, ठीक है। whose head is feeble can never stand, ठीक है। the house whose head is feeble can never stand, जो वीक होते हैं, एक जस्ट लाइक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन फीबल जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर के अर्थ में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं कभी खुश नहीं रह सकते। द चिल्ड्रन who cheat parents, their parents भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखना जरूरी नहीं है। द चिल्ड्रन हु चीट पेरेंट्स या देयर पेरेंट्स, ठीक है। कैन नेवर लिव हैप्पीली। सिंपल वर्ड लिखवा देते हैं, वैसे खुशी का बहुत सारा इंग्लिश होता है, लेकिन सिंपल है। द चिल्ड्रन हु चीट पेरेंट्स, ये भी लिख सकते हैं द चिल्ड्रन हु चीट देयर पेरेंट्स, ठीक है। जो बच्चे माँ बाप को लिखा है तो यहाँ पे अपना नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं द चिल्ड्रन हु चीट पेरेंट्स कैन नेवर लिव हैप्पीली। इसके बाद जो ईमानदार होते हैं हर जगह आदर पाते हैं। वन, यहाँ पे जो के लिए वन होंगे। हु इज ऑनेस्ट गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। ध्यान रखिए जितने भी सेंटेंस है इसको मैंने डिफाइनिंग क्लॉज में बनाया है, ठीक है। डिफाइनिंग में बनाया है या आइडेंटिफाइंग जिसको कहा जाता है, और या इसको रिस्ट्रिक्टिव भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी जो है ये सारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं। आई होप कि आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। और इसके साथ जो है प्रोनाउन का चैप्टर भी आज जो है वो एंड हो जाते हैं। अब हम कुछ आगे करेंगे ग्रामर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय देन, टेक केयर।